बात तो ये है ना। हाँ, अब हमने फ्लायर को, पहले तो हमने फ्लायर पे गिग नहीं बना सकते ना, अब आप न्यूबीज हैं तो इसलिए मैं आपको किसी और चीज़ से बना देता हूँ पहले। हाँ, अब आपने रिसर्च कर लेना है, जैसे कि है 3D। अब 3D हमें पता चल गया कि ग्राफिक्स में नई चीज़ें आई हुई हैं, AI आर्टिस्ट और 3D डिज़ाइन। तो अब आप 3D मॉडलिंग कर लो, क्योंकि ये खुद सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये चीज़ें देखने वाली होंगी। तो इस पे भी अभी क्योंकि नए नए खुले हैं, तो अब पुराने बंदे इतने बैठे हुए कि जैसे ही कोई नई चीज़ आती है वो फ़ौरन पहले से भी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, मतलब इतने ही थोड़े से दिनों में ही वो बहुत ज़्यादा बंदे उस पर गिग बना लेते हैं। मगर कुछ की अच्छी बात यह है कि अभी तक इस पे गिग्स बन रही हैं। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जाके सर्विसेज ये देख लेनी है कि 3D मॉडलिंग पे कितनी सर्विसेज हैं। अब आपने काम शुरू करना है कि कॉपी पे पेंसिल साथ रख लो और ऊपर कीवर्ड लिखते जाओ और साथ में सर्विसेज अवेलेबल लिखते जाओ। ठीक है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा कीवर्ड कितना का काम कर रहा है, कितना कंपटीशन है उस पर। ठीक है, अब ये यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, ब्लेंडर है, लोगो डिज़ाइन है, एनिमेशन है। अब ये देखो, लोगो डिज़ाइन 3D मॉडलिंग से रेलिवेंट नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, मगर एनिमेशन है। एनिमेशन कार्टून होते हैं और 3D मॉडलिंग में भी कार्टून आते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो एडिटिंग 3D मॉडलिंग से रेलिवेंट है, ग्राफिक डिज़ाइन भी है, इंटीरियर डिज़ाइन नहीं है। तो आपने ये ख्याल से देखने हैं। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो आपने 3D मॉडलिंग खोल लिया ना। अब आप क्या करो कि यहाँ पे दूसरी लाइन की तीसरी लाइन में देख लो, जो बंदे के अभी कम रिव्यूज़ है ना उनको खोल लो। कम रिव्यूज़ वाला क्यों खोलना है? सॉरी, एक कम रिव्यू वाला खोल लो और एक दो अपने ज़्यादा रिव्यू वाले खोल लो। ठीक है, ऐसे मतलब क्रिएट एन ओपन इन अ न्यू वेबसाइट, न्यू ऐप या न्यू टैब। अच्छा जी, अभी आपने दो बंदों की गिग्स खोल ली हैं। तो अब क्या होगा कि आपने देख लेना कि भाई इस बंदे को अभी दो ऑर्डर क्यों में है, मतलब लाइन में लगे हुए दो ऑर्डर, और इसका आपने टाइटल पढ़ देना ऊपर कि ये काम भी आपके वाला ही है या कोई और है। तो ये कह रहा है मैं 3D मॉडल या 3D प्रिंटिंग करूँगा। ठीक है ना, तो ये आपके वाला काम नहीं है, फिलहाल आप ये काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आप इसको कर दोगे बंद। 3D प्रोडक्ट मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, तो ये 3D की प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको भी कर दोगे बंद। यहाँ से अब आपने खोल के देख लेना कि भाई कौन सी चीज़ें मेरे से रेलिवेंट है। फिलहाल अगर आपकी पहली गिग आपसे रेलिवेंट ना भी हो तो खैर है, बस इसको ऐसे ऐसे ही देख के बना लो, कुछ दिन वो चल जाए सही। ठीक है ना, तो ये हमने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हमें फाइवर एक्सेस दे दे अपने न्यू अकाउंट की, और जैसे ही हमारी फ्लायर की, पोस्टर की, ब्रोशर की, लोगोज वगैरह की गिग्स बनने लग जाएंगी, तो हम पुरानी वाली गिग को, इस वाली को, मतलब 3D वाली डिज़ाइन को चलाना हो तो चला लेना, नहीं चलाना हो तो रोक देना, क्योंकि ये काम हमने लैपटॉप पे नहीं कर सकते, ज़्यादातर कम कर सकते हैं, क्योंकि ये टैब्स में होता है, वहाँ पे फिर हमारे पास पेन्स होते हैं, बड़े ब्रशेस होते हैं, बड़े अच्छे से वहाँ पे होता है। लैपटॉप पे माउस के साथ बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर फिर आप क्यों बता रहे हो, तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि फाइवर आपको रोके ना, आपकी पहली गिग ही कामयाब हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि नई चीज़ें हैं तो आपको अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली इसमें जाना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, ये अभी 1 महीने से हो रहा है। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है कि ऐसे 2 या 3 बंदों को खोल लेना है। ठीक है, जिनके आपको पता चल जाए कि भाई टाइटल मेरे से मैच करते हैं, आपसे, आपके काम से, और ऑर्डर भी उसके 7 क्यू में है, इसके 10-11 ऑर्डर क्यू में है, मतलब 7 ऑर्डर इसके क्यू में है, मतलब सबको काम बहुत अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, अब आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और इसकी कीवर्ड्स को देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी काफ़ी पेंसिल काम आएगी। ठीक है ना, तो ये कीवर्ड कहाँ है यार, नीचे आ गए रिलेटेड टैग्स। ऐसे ही आपने दूसरे बंदे को भी नीचे तक पहुंचा देना है, ये यहाँ पे रिलेटेड टैग्स, और यहाँ पे भी। तो ये आपके वो कीवर्ड्स हैं जिनको लिखने से वो बंदा वहाँ पे पहुंचा। अगर हमने 3D मॉडलिंग लिखा तो हम यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं, ये देखो 3D मॉडल इसलिए लिखा हुआ था, समझ रहे हो। ये वो बात मैंने जो की थी आयशा के नाम से या अनियन के नाम से। ठीक है, और ये देखो 3D मॉडल इधर भी है और 3D मॉडल इधर भी है, समझ रहे हो। तो कीवर्ड ऐसे काम करते हैं। अब आप अपने एक गिग में 5 टैग डाल सकते हो, 5 या 4 डालने में इसने। ठीक है ना, 5 टैग या कीवर्ड, एक ही बात है, डाल सकते हो। अभी आपने कहाँ से ढूंढने, अब जब आपने अपने टॉप लिस्टेड, हमने 3 बंदों को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट को खोलना होगा। ठीक है,
अब आपने इनके ये वाले टैग्स को मतलब जैसे रियलिस्टिक रेंडरिंग है, अब आप इसको करो कॉपी, ठीक है, या फिर आप खुद इसको लिख लो। और अब आपने फाइवर की न्यू टैब पे जैसे हम गए हुए थे यहाँ पे आके लिख लेना है कि क्या था यार वो, जैसे आर्किटेक्चर ये फॉर एग्जांपल ए आर सी एच आई ओ पी टी ई सी टी वाई, ये आ गया आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अब ये देखो आपके पास और भी ऑप्शन शो करा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ जा रहा हूँ तो स्पेलिंग आपके सही होने चाहिए, ठीक है ना। वो आपको शो हो जाएंगी यहाँ पे कि आर्किटेक्चर पे कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसा कि ये शो होगी 18,000 है, ठीक है। ऐसे ही अब आप आर्किटेक्ट को छोड़ के अब आप उस बंदे का दूसरा इंटीरियर डिजाइन है कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ आपने कॉपी पे लिख लेना है तो भाई आर्किटेक्चर और सर्विसेज अवेलेबल 18,000, दूसरा कीवर्ड है इंटीरियर डिजाइन, अब आप यहाँ पे लिख लो INTERIOR डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, एंटर। और अब जैसे ये खुलती हैं ये 12,000 है, ठीक है। अब आपने कॉपी पे लिख लेना नई लाइन पे अगली लाइन पे इंटीरियर डिजाइन के आगे इतनी सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। अब आपने इसका तीसरा स्केचअप है, एक्सटीरियर है, इस तरह ये सारे सर्च करने हैं, इस बंदे के भी इस बंदे के भी सॉरी। अच्छा अब आपको कुछ जैसे 3D मॉडल है ये तो कॉमन मिलेगा ना, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो आपको ये बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा। अब आपके पास टोटल इन दी एंड 12 से 15 कीवर्ड आपके पास सर्च हो जाएंगे, तो जिनके आगे मुख्तलिफ तरह का कंपटीशन होगा, किसी पे 12,000 बंदे हैं, किसी पे 18 हैं, हो सकता है कोई ऐसा भी मिल जाए जिसपे 510 या 800 या 1,000 तक हो, ठीक है। और अगर आपको कोई अच्छा कीवर्ड नहीं मिला, अच्छा कीवर्ड वो होता है जिसके ऊपर कंपटीशन कम से कम हो। अगर आपको अगर कीवर्ड नहीं मिल रहा तो मेरे बच्चों फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने किसी और गिग को इस तरह ओपन इन न्यू लिंक कर लेना है या न्यू टैब कर लेना है और फिर आगे उसके कीवर्ड खोल लेने हैं नीचे जाके, ठीक है। ओपन करने से पहले आपने उसका टाइटल पढ़ा हो, ये ना हो कि आपने कुछ और बनाना है और वो किसी और चीज़ के टाइटल आपको टाइटल हो और किसी और चीज़ का कीवर्ड आपको दिखा रहा हो, ठीक है। तो अब इसके कीवर्ड्स कौन से हैं, ये वाले आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइन है, देखो ये सारे सेम ही हैं, ठीक है, ये दो तीन मुख्तलिफ हैं। तो इससे अंदाजा हो जाता है कि कौन से बंदे फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं। तो इन कीवर्ड के साथ आप फाइवर के फर्स्ट पेज में इस तरह शो हो सकते हो। अच्छा अब आपको हो गया यार 12,000 लोग तो फर्स्ट पेज पे कैसे शो होंगे, हम तो नहीं होंगे। लेकिन फाइवर की ना एल्गोरिथम बहुत अच्छा है फाइवर का, तो इसको नहीं फर्क पड़ता कि आप कितने ऑर्डर्स हैं, आप नए हो या पुराने हो। अगर आप ऑनलाइन हो और आप ज़रा अच्छा सा एक्टिव रह रहे हो तो आप फाइवर पे फर्स्ट पेज पे आ जाते हो, ठीक है। अब ये देखो ये बंदा 56 इसको रिव्यू मिले हुए, रिव्यू का मतलब ये होता है कि ऑर्डर इसने इससे कई गुना ज़्यादा किए होंगे, एटलीस्ट 56 इसको मिले हुए हैं, ठीक है ना। इस गिग के ऊपर मुख्तलिफ गिग्स के ऊपर इसके हो सकता है इस बंदे की 10 गिग्स हों और बाकी की जो 9 गिग्स हैं उन पे हजार हजार इसको रिव्यू मिले हों। तो इस गिग की बात कर रहे हैं, तो इससे हम किसी बंदे की अर्निंग को जज नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कैसे अर्निंग को जज करेंगे, बाद में बताता हूँ। अच्छा अभी देखो 1,000 से ऊपर इसके रिव्यूज हैं, इसका मतलब है कि 3 से 4 5,000 लोगों ने इसका काम खरीदा होगा। इसके बाद वहाँ पे 20 वाला भी उसी के साथ बैठा हुआ है, हालांकि इसकी प्राइस भी इससे ज़्यादा है, $125 इसके सिर्फ $50, तो इसके सिर्फ 20 ऑर्डर है, फिर भी ये इसका लेवल भी 2 है, इसका लेवल भी 1 है, मतलब ये बहुत ही गरीब और बहुत ही छोटा बंदा है मगर ये इसको कम्पीट कर रहा है। एल्गोरिदम में कुछ है तो ये 20 वाला 1,000 वाले के साथ बैठा हुआ है ना। और अगर आप ये देखो ये टॉप रेटेड है, मतलब तीनों से ऊपर है और इसके 785 रिव्यूज भी हैं मगर ये 20 वाले से नीचे है, नीचे का मतलब बाद में है। और ये है भी पाकिस्तानी, अदनान है बदनाम इसका, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी भी टॉप रेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो इसका एक है सिर्फ अभी रिव्यू, और ये क्या है कि आपके पास शो हो रहा है पहले ही पेज की दूसरी लाइन में, और इसके बहुत बाद भी आपको ये देखो 857 वाला भी और 1,000 वाला भी, ठीक है। तो ये 5 वाला भी उसी पेज पे है, 361 वाला बाद में है, तो इस तरह ये सारी चीज़ें, 2 वाला भी उसी पे है, तो 7 वाला 50 वाला बाद में। तो आप अच्छा फ़ौरन ही अगर आप रिफ्रेश करते हो, अभी तो हमें टाइम लग गया, 1 सेकंड के बाद भी रिफ्रेश करते हो तो ये सारे शफल होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं।
फाइवर क्या करता है भाई, फौरन शफल कर देता है, ताकि उसको लगता है कि शायद इस बंदे को मेरी चीज़ें पसंद नहीं आई, फौरन शफल करके आपको पीछे अगले को आगे ऑनलाइन की बेस के ऊपर या आपके करंट रिव्यूज़ के ऊपर वो आपको शफल कर देता है। तो ऐसा नहीं है, ये देखो यार पाकिस्तानी बहुत है इसके ऊपर ना, फरजाना जमाल, ठीक है, दानियाल, ठीक है, एहसान, ठीक है, हारिस, ठीक है, उजैर, और अवैस मलिक, ठीक है, शफीरा भी है, पता नहीं कौन है, तानिया, ठीक है, इरफान, जाफिर, ठीक है, उस्मान। अब ये सारे ये बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, बस ये 3 कंट्रीज के होंगे ज़्यादातर, ठीक है। अब ये देखो कि अच्छे खासे हर लाइन में कोई ना कोई आपको मिल रहा है। अच्छा, अब आपने कीवर्ड अपने कॉपी पे लिख ली है ना 12-15, अब आप वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड पे 18,000 हैं, इस पे फलाने हैं, इस पे फलाने हैं, इस पे फलाने हैं। अब आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे आ जाना है, ठीक है। अब उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अब आपने यहाँ पे अपना टाइटल खुद से लिखना है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ रिसर्च की है, अब एक गिग को बनाने के लिए 4 से 5 घंटे की रिसर्च और काम लग जाता है ना। तो हम इसको बड़ी फास्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद हाँ अभी इसमें जब आपने गिग की इमेजेस बनाई होंगी वो टाइम में इंक्लूड करना होता है, तो वो आपने पहले बना लेनी है ना, बताता हूँ बाद में, कोई चीज़ ना समझ आए तो बाद में बता देते हैं। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे उन कीवर्ड्स को इस तरह लिखना है कि आपने कोई सेंटेंस बनाना है छोटा सा, जैसे आई विल, मैं लिखूंगा आई विल, फॉर एग्जांपल आई विल डिज़ाइन 3D CHARA। अब आपके स्पेलिंग सही हो, स्पेलिंग गलत हो गए तो आप कोई बंदा करेक्टर के स्पेलिंग में अगर कोई गलत स्पेलिंग लिखेगा तो आपके पास पहुंचेगा, वरना बहुत चांसेस है कि आपके तक पहुंचे ही ना, ठीक है। अब 3D करेक्टर एक आपका CHARACT है, हाँ 3D करेक्टर एक आपका कीवर्ड डल गया है, ठीक है। ऐसे ही एनिमेशन एक कीवर्ड है, ठीक है। और मतलब अब 3D करेक्टर एनिमेशन फॉर CHILDREN STORY स्टोरी बुक्स, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये मैंने कहाँ से डाले हैं, मैंने किसी बंदे की पहले गिग बनाई थी, इसमें थोड़ा सा आइडिया है। आपने ये सारी अगर कीवर्ड सर्च करो तो इनमें अच्छा खासा कंपटीशन कम है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि इन कीवर्ड्स को अपने, अब ये देखो मैंने सारे कीवर्ड्स डाले हुए ना इसके अंदर, 3D करेक्टर एक कीवर्ड है, एनिमेशन अलग कीवर्ड है। अब फार क्यों डाला, ताकि एक सेंटेंस बन जाए ना, तो ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स एक अलग है। अच्छा, अब जैसे आपका ये लेंथी होगा ना, ये देखो अभी मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखो खुद ही नीचे लिखने आ गया कि लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर। आपका टाइटल्स छोटे हों, जब तक ये ग्रीन आ रहा है ना तब तक ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर 3 से 4 आपने वो आपके वो आ गए हैं कीवर्ड्स, हालांकि कीवर्ड्स को हमने नीचे डालना होता है, यहाँ पे भी डालना है। इससे क्या होता है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फर्स्ट पेज पे या फिर CTR में आने में, क्लिक थ्रू रेट पे। अब आपने कैटेगरी सर्च करनी है, सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अब हम 3D करेक्टर और एनिमेशन कर रहे हैं तो हम ये देखो हमें खुद ही बता रहा है ग्राफिक एंड डिजाइन चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन में जाए या एनिमेशन फॉर किड्स में जाए। जब आपने जो भी यहाँ पे लिखना है ना उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर आप फ्लायर पोस्टर लिखेंगे तो यहाँ पे फ्लायर पोस्टर वाले शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप नई गिग बनाते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने 3D करेक्टर एनिमेशन वाली गिग बना ली है, अब आप दूसरी बार यहाँ पे आए हो और अपनी फ्लायर की बना रहे हो, तो आई विल डिजाइन फ्लायर पोस्टर्स, कुछ भी, ठीक है ना, फ्लायर एंड फ्लायर्स एंड पोस्टर लिखता हूँ तो ये देखो खुद ही इसने चेंज कर दिया, डिजाइन फ्लायर डिजाइन और पोस्टर डिजाइन और सोशल मीडिया डिजाइन पे आ गए ये वाले ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हमने वापस जाना है उसी में कंट्रोल Z के साथ, क्योंकि हम ये काम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, अब 3 आपने कहाँ पे कोई ना कोई कैटेगरी, सब कैटेगरी या तो ऐसे चूज कर लो या फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, बस ये खुद ही चूज हो जाएगी। ग्राफिक डिजाइन में चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ, अब ये वाली चीजें आपने देखे हैं, तो इलस्ट्रेशन का स्टाइल कौन सा होगा, एनिमी रख दो, कैलीग्राफी तो नहीं होगा, डूडल फ्लैट भी नहीं, कार्टून एंड कॉमिक सही है, ठीक है। और फिर आर्किटेक्ट टेक्निक आप यूज कर लो,